हाँ दीदी, 2 दिन की छुट्टी ली है मैंने ऑफिस से। हाँ हाँ दीदी, चिंटू को जरूर लेकर आऊंगा। वो भी बहुत याद करता है आपको, सारा दिन बुआ बुआ करता रहता है। हाँ दीदी, ठीक है दीदी, ठीक है। नमस्ते दीदी। माँ, आपको जो भेजना है या जो तैयारी करनी है आज ही कर लेना। सुबह जल्दी निकलूंगा मैं, कल फिर टाइम नहीं मिलेगा। वैसे इतना जल्दी चलने की क्या जरूरत है? पूनम दीदी का घर तो यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर ही है ना। नहीं नहीं बहू, पूनम के घर नहीं जाना। पिंकी ने बुलाया है, उसके फोन आ रहे हैं कई दिनों से। पिंकी बुला रही है तुम लोगों को। लेकिन मम्मी जी, मेरा प्रोग्राम तो पूनम दीदी के घर जाने का था। गांव तो मैं नहीं जा सकती। पिंकी दीदी तो गांव में रहती है ना। पूजा, हमें पिंकी दीदी के घर ही चलना है। पूनम तो भी पिछले महीने भी आई थी ना। तुम्हें पता है, पिंकी दीदी का 5 से 6 बार फोन आ चुका है मेरे पास। हाँ बहू, और देख, पूनम का तो तू जानती है ही। उसके तो घर में नौकर चाकर है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। जब मन करता है तब आ जाती है। लेकिन मेरी पिंकी का घर बहुत दूर पड़ जाता है। ऊपर से वही घर में करने वाली है। उसकी सास की तबीयत बहुत खराब रहती है। वो तो बेचारी घर से निकल नहीं सकती। इसलिए तुम सब चले जाओ उसके पास, उसे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत याद करती है वो चिंटू को। लेकिन मम्मी जी, आप जानते हो ना, चिंटू परेशान हो जाएगा वहां जाकर। पिंकी दीदी का घर तो बिल्कुल गांव में है। चिंटू की वजह से तो मम्मी जी मैं ज़्यादा अपने घर पर भी नहीं जाती, वरना मेरी मम्मी पापा बहुत याद करते हैं उसे। वैसे बहू, पिंकी बता रही थी कि उसने इन्वर्टर लगवा लिया है और लाइट भी अच्छी आती है अब। देखो पूजा, तुम चिंटू को उसकी नानी के घर नहीं लेकर जाती हो तो ये तुम्हारा फैसला है। मैंने तुमसे कभी मना नहीं किया। और पूजा, माना कि हम अब शहर में रहते हैं, लेकिन पहले हम गांव में रहते थे। मैंने गांव में जन्म लिया है, गांव के स्कूल में पढ़ाई की है। मेरी बात मानो, चिंटू को वहां पर जाकर कोई परेशानी नहीं होगी। गांव की ताजी हवा, वहां का खान पान, वहां की सुकून भरी सुबह। आज शहर में मैं बस काम की वजह से रहता हूं, वरना मेरा दिल आज भी गांव में ही रहता है। और पूजा, तुम जानती हो ना पिंकी दीदी को, वो चिंटू से कितना प्यार करती हैं। इवन तुमसे भी कितना प्यार करती हैं। हाँ बहू, जा तू तैयारी कर ले। देखना चिंटू कितना खुश होगा वहां जाकर। उसका मन भी नहीं करेगा वापस आने का। हाँ मम्मी जी, आप सही कह रहे हो। लेकिन मेरे लिए तो दोनों ननद एक समान है ना। मैं सोच रही थी कि 1-2 दिन पिंकी दीदी के घर, फिर पूनम दीदी के घर भी चली जाती हूँ। हाँ, ये बात तो सही है बहू। तू भाभी है, तेरे लिए तो दोनों ननद एक समान होनी चाहिए। अगर तेरा इतना ही मन है ना बहू, तो ऐसा कर, पहले पिंकी के घर चली जा, फिर वापस आते वक्त पूनम के घर हो आना। हाँ मम्मी जी, ये सही रहेगा। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ, एक बार ऑफिस जाता हूँ। कल से तो फिर छुट्टी पर हूँ। ठीक है बेटा। ले बहू, ये पूरे 20,000 रुपए हैं। तू ऐसा कर, जाकर पिंकी के लिए, पिंकी की सास के लिए और जमाई जी के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए कपड़े ले आ। वो क्या है ना बहू, आजकल नए नए डिज़ाइन के कपड़े आते हैं, मेरी तो समझ में ही नहीं आते। इसलिए जाकर तू ही ले आ, और यहाँ मैं संभाल लूँगी। चिंटू को मेरे पास ही छोड़ देना, शाम का खाना भी बना लूँगी। लेकिन मम्मी जी, ये पैसे कम रहेंगे शायद, क्योंकि मम्मी जी पूनम दीदी के घर पर सब ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। फिर 20,000 रुपये में से कैसे होगा सब? बहू, पूनम के लिए नहीं लाने कपड़े, वो अपनी पसंद के कपड़े पहनती है। और वो तो आती भी रहती है, पिछले महीने तो आई थी। उसके लिए कपड़े खरीदना मानो पैसों की बर्बादी। उसे तो बस थोड़े बहुत पैसे दे देना, वही बहुत है। चल अब कर ले तू थोड़ी देर आराम, फिर चली जाना बाजार। कैसी माँ है ये, अपनी सगी बेटियों में इतना भेदभाव। मैं ऐसा करती हूँ, इन पैसों से पूनम दीदी के लिए कपड़े ले आती हूँ। पिंकी दीदी को कपड़े मैं अपने पास से ही दे दूंगी। अरे, अगर पूनम दीदी के घर में खाली हाथ जाऊंगी तो कितनी बेइज्जती महसूस होगी मुझे। आखिर पूनम दीदी है भी तो कितने पैसों वाली। पूनम दीदी के घर जाऊंगी तो उनके घर पर ऐशो आराम से रहूंगी। उनका घर तो ऐसे लगता है जैसे कोई महल हो। कितने नौकर चाकर काम करते हैं दीदी के घर। मैं तो ऐसा करूंगी, जब तक चिंटू की छुट्टियां रहेंगी ना, तब तक पूनम दीदी के घर पर ही रुक जाऊंगी। मेरी भी गर्मी की छुट्टियां बड़े ऐशो आराम से निकलेंगी। यहाँ पर सब हर टाइम पिंकी दीदी, पिंकी दीदी।
अरे वहां गांव में है ही क्या भला। मैं तो नहीं रहूंगी वहां पर। हे भगवान जी माफ करना, अपनी ननद के लिए ऐसे बोल रही हूँ, लेकिन जो सच है वही बोला जाएगा ना। इतना छोटा सा तो घर है। आज के समय में एक गरीब से गरीब इंसान भी एसी लगवा लेता है अपने घर में, और एक वो मेरी ननद इतनी कंजूस है, एक एसी तक नहीं लगवा सकती अपने घर में। खुद तो गर्मी में सड़ते हैं वो लोग, मुझे और मेरे बेटे को भी बुला रहे हैं। लेकिन मैं जानती हूँ वो खुद तो आ नहीं सकती हैं, इसलिए हमें बुला रही हैं ताकि भाई भाभी उनके लिए भर भर कर ले जाएं। और एक वो मेरी सास, एक बेटी के लिए 20,000 रुपये दे दिए और एक के लिए कुछ भी नहीं। पूनम दीदी जब भी आती हैं चिंटू के लिए इतने महंगे महंगे कपड़े लेकर आती हैं, खिलौने लेकर आती हैं। मैं तो खाली हाथ उनके घर पर नहीं जाऊंगी। मम्मा, मम्मा, तेरी मम्मी कब से सो रही है चिंटू? 5 घंटे हो गए गाड़ी में बैठे बैठे, नींद नहीं आएगी क्या? पापा कुछ खाने के लिए ले लो प्लीज, मुझे भूख लगी है अब। बेटा अब तो बस बुआ जी के घर पहुंचने ही वाले हैं, अब तो गाड़ी बुआ जी के घर पर ही जाकर रुकेगी। ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे पता नहीं कितने पकवान बनाए होंगे इनकी बहन ने। कुछ कहा पूजा तुमने? मैं तो चाहती हूँ लेट ही पहुँचे, क्योंकि गाड़ी में तो एसी लगा हुआ है ना। इनकी बहन के घर जाकर तो कूलर में ही बैठना पड़ेगा, और खाने में वही दाल आलू। क्या हुआ पूजा, तुमने कोई जवाब नहीं दिया? पापा जी, मम्मा को ना छोटी वाली बुआ के घर जाना था, इसलिए मम्मा गुस्सा है आपसे। क्योंकि बड़ी बुआ जी के घर पर एसी भी नहीं है ना पापा, वहां पर गर्मी लगेगी इसलिए। बेटा बड़ी बुआ के घर पर एसी की जरूरत भी नहीं है। हाँ बेटा, क्योंकि आपकी बुआ जी लद्दाख में रहती है ना, इसलिए। पूजा हम पहुंचने वाले हैं, और प्लीज दीदी के घर जाकर ऐसा व्यवहार मत करना जैसा तुम कर रही हो। हे भगवान, मैं कैसे रहूंगी 2 दिन यहाँ पर। इन्हें भी पता नहीं क्या कि गांव का घर क्या ही अच्छा लग रहा है, मुझे तो इतनी गर्मी लग रही है। तुझे काजू कतली बहुत पसंद है ना बेटा, इसलिए मैंने तेरे लिए बनाई है घर पर। बुआ जी पापा ने बताया था यहाँ गांव में मेला लगता है, आप मुझे लेकर चलोगे ना? हाँ बेटा, तुझे लेकर चलूंगी। जब तू पहले आया था ना तो तू बहुत छोटा था, लेकिन अब तुझे यहाँ गांव में घुमा कर लाऊंगी, तुझे अच्छा लगेगा। दीदी जीजाजी किस टाइम तक आएंगे? इसे मैं खेत पर भी लेकर जाऊंगा शाम को। हाँ बस आते ही होंगे। हाँ, और है भी क्या यहाँ पर। मामी जी नमस्ते। बस बस, अभी तुम बाहर से आई हो, तुमने हाथ तक नहीं धुले। पहले जाकर अपने हैंड वॉश करो और कपड़े चेंज करो। दीदी, आपने चिंकी को जरा भी मैनर्स नहीं सिखाए हैं। वो भाभी शायद आपने ध्यान नहीं दिया, बाहर मेन गेट के पास ही टैप लगा हुआ है, वहां पर हाथ मुंह धुलकर ही अंदर आते हैं सब। चिंकी देखो, चिंटू भैया आए हैं। चिंटू बेटा जा, चिंकी के पास बहुत सारे खिलौने हैं, उनके साथ खेल ले। देखा दीदी, चिंटू अपनी काजू कतली नहीं छोड़ेगा। भाभी आप भी परेशान हो रहे होंगे, आप भी चलिए अंदर, कूलर की हवा में बैठिए आराम से। तब तक मैं आप सबके लिए खाना लगा देती हूँ। नहीं नहीं दीदी, आज आप आराम से बैठिए, खाना पूजा बनाएगी। अरे नहीं नहीं शिवम, मैं बना लूंगी। भाभी कई सालों में आई हैं, तो इनके लिए मेरे घर की रसोई नई हुई ना, और नई रसोई में काम करना बहुत मुश्किल होता है। और वैसे भी जब मैं मायके आती हूँ तब भाभी के हाथ का ही खाती हूँ ना। आज तो मैं अपने हाथ का बनाकर खिलाऊंगी भाभी को। आप तो भाभी अंदर जाकर ठंडी ठंडी कूलर की हवा में बैठो। ठंडी ठंडी कूलर की हवा, अरे इन्हें तो कूलर की हवा ही ठंडी लगेगी ना, क्योंकि एसी तो है नहीं। शिवम, माँ कैसी है? और बाबूजी सब कैसे हैं? हाँ दीदी सब ठीक है। और पूनम कैसी है? पूनम कब आई थी घर पर? पूनम से तो मेरी बात ही नहीं होती, फोन ही नहीं करती वो मेरे पास। मैं फोन करती हूँ तो उठाती भी नहीं है। हाँ दीदी वो भी ठीक है, वो तो आ ही जाती है,
क्योंकि उसका घर पास में पड़ता है। चलो ये भी सही है, पूनम का घर पास में है, वो आती जाती रहती है। क्योंकि मेरा घर तो इतनी दूर पड़ जाता है, ना तो तुम लोग मेरे पास आ पाते हो और ना ही मैं वहाँ पर। लेकिन सच में याद तो मुझे भी बहुत आती है तुम सबकी, अपने घर की, अपने बचपन की। पर क्या करूँ, मेरी ससुराल है ही इतनी दूर। पर आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम लोग मुझसे मिलने आ गए। अच्छा, तू भी थोड़ा आराम कर ले, तब तक तेरे जीजाजी भी आ जाएंगे और मैं खाना बना देती हूँ। ठीक है दीदी। सच में दीदी का कैसे मन लगता होगा। एक साल हो जाती है दीदी को अपने घर आए हुए। अरे भाभी, थोड़ा तो खा लो। खा लो भाभी, शर्माओ मत, वरना रात को भूख लगेगी। दीदी मैं शाम को ये चावल दाल नहीं खाती। कोई बात नहीं भाभी, चावल मत खाओ, रोटी खा लो। दीदी मुझे भूखी नहीं है, मेरा पेट भरा हुआ है। अरे भाभी, ऐसे कैसे पेट भर गया? अभी तो आपको बहुत कुछ खाना है। मैंने आपके लिए अपने हाथों से बहुत कुछ बना रखा है। दीदी प्लीज, मैंने आपसे एक बार कहा तो, मुझे कुछ नहीं खाना। दीदी बुरा मत मानो प्लीज, लेकिन आप तो जानते हो ना, मेरी तो आदत एसी में रहने की है। दीदी एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से आपने इतना सारा खाना बना दिया। दीदी इतनी गर्मी में मुझसे तो बिल्कुल भी खाना नहीं खाया जाता। सच बताऊं दीदी, मेरा तो ना यहाँ आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन आपके इतने फ़ोन गए, आपने इतना फोर्स किया, इसलिए मैंने सोचा चलो आ ही जाती हूँ। हाँ भाभी, ये तो आपने अच्छा किया। मुझे भी ना आप सबकी बहुत याद आ रही थी। लेकिन भाभी एक बात कहूँ, देखना थोड़ी देर में ये रूम इतना ठंडा हो जाएगा कि आपको ओढ़ने के लिए चादर की ज़रूरत पड़ेगी। देखते हैं। भाभी थोड़ा तो खा लेते, मुझे भी अच्छा लगता। मुझे तो आज की रात रहना भी बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पर। वैसे बड़ी दीदी की भी हिम्मत है, वो यहाँ कैसे रह लेती हैं इस घर में। मैं तो इनसे सुबह ही बोल दूंगी, भैया अब और नहीं रह सकती मैं यहाँ पर। मैं तो यहाँ से सीधा पूनम दीदी के घर जाऊंगी। इतना बड़ा घर है दीदी का, नौकर काम करते हैं, हर रूम में एसी लगा हुआ है। कितनी अच्छी सोसाइटी है दीदी की। बस मैंने तो सोच लिया, यहाँ से सीधा पूनम दीदी के घर ही जाना है मुझे कल। ये लो दीदी आपकी साड़ियाँ। अरे भाभी, इन सब की क्या ज़रूरत थी? मुझे कपड़े वगैरह इन सब की ज़रूरत नहीं होती भाभी। बस आप आ गए, भाई आ गया, मेरा भतीजा आ गया, आप सबसे मिल ली, बस इतना ही बहुत है। अरे नहीं नहीं दीदी, अब आप ननद लगते हो, आपके घर खाली हाथ थोड़ी ना आ सकती हूँ। ये सब तो दीदी मेरा फ़र्ज बनता है। मुझे पता था ये दीदी इन पुरानी और सस्ती साड़ियों को देखकर भी खुश हो जाएंगी। बहुत सुंदर है भाभी साड़ियाँ। और हाँ भाभी, कल हमारे गांव में मेला भी लगेगा। चिंटू जिद कर रहा था ना मेले में जाने के लिए, तो बस कल हम सब मेले में चलेंगे। नहीं नहीं दीदी, चिंटू तो ऐसे ही बोलता रहता है, उसे क्या पता। कल सुबह तो हम यहाँ से चले जाएंगे। भाभी एक दो दिन तो रुक जाते मेरे पास। दीदी बुरा मत मानना, आपने जो मुझे प्यार दिया है ना, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं जानती हूँ आप चिंटू से, हम सबसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन दीदी मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं रुक सकती। अच्छा भाभी, भाभी मैं एक बार बच्चों को देख कर आती हूँ। भाभी तो सुबह जाने के लिए बोल रही हैं, और मैंने तो अभी शिवम की पसंद के लड्डू भी नहीं बनाए। कोई बात नहीं, अभी तो पूरी रात बाकी है, जाकर लड्डू बना लेती हूँ शिवम के लिए। वैसे कुछ भी हो, दीदी दिल की बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ। अगर दीदी का घर थोड़ा भी अच्छा होता तो शायद मैं यहाँ रुक भी जाती, लेकिन इस घर में रहना बहुत मुश्किल है। काश इन दीदी की शादी भी पूनम दीदी की तरह किसी अच्छे घर में हुई होती। वैसे एक बात तो है, मैं हूँ तो बहुत लकी, वरना आज के समय में कौन ननद अपनी भाभी का इतना ख्याल रखती है। जब ये दीदी बड़ी होकर और गरीब होकर भी मेरा इतना ख्याल रख रही हैं, तो जब मैं अपनी अमीर ननद के पास जाऊंगी तो वो मेरा कितना ध्यान रखेंगी।
ये लड्डू शिवम को बहुत पसंद है ना। दीदी ये आपने कब बनाए? रात को तो कितना लेट तक आप मेरे पास बैठे हुए थे। अरे भाभी, जब आपने बताया कि आप सुबह जाओगे फिर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, इसलिए फिर मैंने ये लड्डू बना दिए। और भाभी थोड़े से लड्डू मैंने पापा के लिए भी बना कर रख दिए हैं अलग डब्बे में, उन्हें दे देना आप। ठीक है दीदी। और ये मक्खन है भाभी, चिंटू को भी बहुत पसंद आया है। और भाभी इसमें आपकी साड़ी है, लो देख लो आप। कोई बात नहीं दीदी, देखना क्या, आपने दी है तो अच्छी दी होगी, मैं देख लूँगी बाद में। अच्छा भाभी ये कुछ पैसे हैं, ये भी रख लो, चिंटू के कपड़े ले लेना मेरी तरफ से। अब यहाँ गांव में तो इतने अच्छे कपड़े मिलते नहीं हैं, इसलिए आप अच्छे से कपड़े दिलवा देना चिंटू को। ठीक है दीदी। अच्छा दीदी अब हम चलते हैं वरना लेट हो जाएंगे। ठीक है भाभी चलो। कितना अच्छा लग रहा था कल से, काश एक दो दिन और रुक जाते सब। बुआ जी। हाँ हाँ हाय बेटा। पूनम तुम कहीं जा रही हो बेटा? जी मम्मा, वो मेरा पार्लर का अपॉइंटमेंट है इसलिए। लेकिन सुबह तुमने बताया था कि आज तुम्हारे भाई भाभी आने वाले हैं। हाँ तो मम्मा आ जाएंगी, क्या दिक्कत है, घर तो यहाँ पर ही है ना। कौन सा मैं घर को अपने साथ में लेकर जा रही हूँ? नहीं नहीं बेटा, मैं तो इसलिए कह रही थी कि तुम्हारी भाभी अगर तुम्हारे पीछे से आ जाएंगी तो सही रहेगा क्या, क्योंकि आज मेरी भी किटी है ना। कोई नहीं मम्मा, आप भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है मम्मा, बैठ जाएंगी भाभी अपने आप से। कमाल है, इसके भाई भाभी आ रहे हैं और इसको कोई चिंता ही नहीं है। खैर छोड़ो, मुझे क्या, जब इसे कोई टेंशन नहीं है तो मैं ही क्यों टेंशन लूँ। मुझे तो किट्टी के लिए लेट हो रहा है, मुझे तो निकलना होगा। ऐसा करती हूँ, सर्वेंट को बता देती हूँ। देख बेटा, तेरी बुआ का घर, घर नहीं इसे महल बोलते हैं। अच्छा हुआ तेरे पापा हमें छोड़कर घर चले गए, अब हम आराम से बुआ के घर रहेंगे और कुछ दिन आराम से मजे करेंगे, फिर पापा को बुलाएंगे। मम्मा पापा भी हमारे साथ रहते तो अच्छा लगता। कोई बात नहीं बेटा, हम जल्दी बुला लेंगे पापा को। मुझे थोड़ा टाइम लगेगा भाभी। हाँ हाँ दीदी कोई बात नहीं, आप आ जाइए आराम से। मम्मा आपने तो कहा था कि बुआ के घर पर बहुत सारे सर्वेंट हैं, कोई अभी तक आया क्यों नहीं है मम्मा, मुझे भूख लगी है। पता नहीं बेटा कहाँ गए सारे सर्वेंट, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है सब रेस्ट कर रहे होंगे, उन्हें पता नहीं होगा हम कौन है। तुझे पता है तेरी बुआ जी मार्केट गई हैं, पक्का वो तेरे लिए और मेरे लिए कुछ स्पेशल लेने गई होंगी। वैसे मम्मा बुआ जी का घर है तो बहुत बड़ा। मैंने कहा था ना बेटा, तेरी ये वाली बुआ बहुत पैसे वाली है। अच्छा ऐसा कर, तू यहाँ बैठ आराम से, मैं देखती हूँ दीदी के सर्वेंट क्या कर रहे हैं सब, और तेरे लिए कुछ बनवा कर लाती हूँ। मैं बस 2 मिनट में आई, क्योंकि यहाँ पर तो बस ऑर्डर देना है। ठीक है मम्मा आप जाओ। ये सोफे कितने अच्छे हैं, इन पे तो बहुत अच्छी जंपिंग होगी। ये बुआ, बुआ जी नमस्ते। बुआ के बच्चे, तेरे अंदर इतना मैनर्स नहीं है? सोफे पर कौन कूदता है भला? अपने घर पर तो तूने सारे सोफे खराब किए हुए हैं, यहाँ मेरे घर पर भी कर दे। यही सब सिखाया है क्या तेरी मम्मी ने? हाँ, बुआ कान में दर्द हो रहा है, छोड़ दो प्लीज, अब नहीं कूदूंगा। क्या हुआ दीदी? भाभी आप इसे थोड़ा बहुत मैनर्स तो सिखाओ। ऐसे तो इसने घर पर सारे सोफे गद्दे सब खराब किए हुए हैं, ऐसे यहाँ पर कूद रहा था सोफे पर। इसे समझाओ जरा, सोफे बैठने के लिए होते हैं, कूदने के लिए नहीं। इसलिए कहती हूँ किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन कराओ इसका, जो थोड़े बहुत मैनर्स आए। घर पर आप लोग तो इसे कुछ सिखा नहीं सकते, हो सकता है कोई अच्छे स्कूल वाले अच्छे टीचर इसे कुछ सिखा पाए। ठीक है दीदी, मैं इसे समझा दूंगी। वैसे आप कहाँ पर थी भाभी? इसे यहाँ अकेला छोड़कर आप कहाँ गई थी? दीदी से भूख लगी थी, इसलिए मैं किचन में गई थी। सोचा इसके लिए कुछ बनवा देती हूँ, लेकिन घर पर तो कोई सर्वेंट है ही नहीं। अरे हाँ भाभी,
इन लोगों ने भी मुझे बहुत परेशान किया हुआ है। एक्चुअली मैंने दोनों हस्बैंड वाइफ को ही काम पे रखा हुआ था, 2 दिन से दोनों ही गायब है। अच्छा हुआ तुम आ गई, मेरी हेल्प हो जाएगी, वरना मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। ऐसा करो, पहले मेरे लिए कोल्ड कॉफी बना दो और फिर शाम को खाने की तैयारी कर लो। और हाँ, जब तक मेरे सर्वेंट नहीं आ जाते हैं तब तक तुम यहाँ पर ही रहना, मैं भाई को बोल दूंगी। अब जल्दी से कोल्ड कॉफी ले आओ मेरे लिए, मेरे रूम में ले आना प्लीज। अम्मा चलो ना यहाँ से, ये बुआ तो बहुत गंदी है, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। मुझे तो पिंकी बुआ के घर जाना है या फिर दादी के घर जाना है, पर यहाँ से चलो। मुझसे तो अपने घर पर ही सारा काम नहीं होता, जबकि मम्मी जी मेरी हेल्प कराती है। तो मैं यहाँ दीदी के इतने बड़े घर में अकेले कैसे काम करूंगी? और दीदी, वो तो मुझे नहीं लगता एक गिलास पानी भी खुद लेती हैं। चलो ना मम्मा अपने घर। हाँ हाँ बेटा। भाभी, आपको इसी रूम में रहना पड़ेगा। वैसे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो खिड़कियों से बहुत अच्छी ठंडी हवा आती है। एक बस एसी नहीं है इस रूम में, बाकी ये रूम बहुत अच्छा है। वो हमारे कुछ फैमिली फ्रेंड्स आ रहे हैं ना, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन दीदी, बिना एसी की इतनी गर्मी में। अरे भाभी, ये इतनी खिड़कियां हैं रूम में, इन्हें खोल लो, बहुत ठंडी हवा आती है इनसे। और हाँ भाभी, मैं तुम्हें बता देती हूँ क्या क्या बनाना है, तो सब कुछ टाइम से रेडी कर देना। जी जी दीदी। मम्मा, हम यहाँ पर कितने दिन और रुकेंगे? पता नहीं बेटा। लेकिन पूजा, तुमने तो कहा था कि तुम पूरी छुट्टियां वहां पर ही रहने वाली हो। हाँ जी, मैंने कहा तो था, लेकिन वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा ना। और आप तो जानते हो कि मैं जो हमारे वहाँ पर डॉक्टर है उसी को दिखाती हूँ। आप आज ही आ जाइए प्लीज़, मेरी बहुत तबीयत खराब है। आज? लेकिन आज तो मुश्किल है पूजा। तो फिर जी आप कैब बुक कर दीजिए, मैं तो कैब से आ जाऊंगी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब है। अगर इतनी तबीयत खराब है पूजा, तो मैं अभी पूनम को फोन करता हूँ, वो तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएगी। नहीं नहीं, देखिए आप पूनम दीदी को क्यों परेशान करना, उनके घर पर तो वैसे भी बहुत गेस्ट आए हुए हैं, आप ही आ जाइए ना, या कैब बुक कर दीजिए। चलो मैं देखता हूँ, बताता हूँ थोड़ी देर में। भाभी, भाभी आपकी तबीयत को क्या हुआ है? कल तक तो आप बिल्कुल ठीक थे। भाई का फोन आया था अभी, उसने कैब बुक की है आपके लिए। क्या क्या? हाँ, सच में आपकी तबीयत खराब है? हाँ दीदी। अच्छा, चलो ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं। ऐसा करो, शाम का खाना बना कर रख दो, फिर चली जाना। तब तक मैं आपकी तैयारी कर देती हूँ। अब आप मेरे लिए इतना सब लेकर आई हो, मुझे भी कुछ देना होगा ना। हाँ, वैसे कोई जरूरत तो नहीं है दीदी, लेकिन जैसी आपकी मर्जी। चलो अच्छा ही है, गिफ्ट भी मिल जाएगा और आज मैं यहाँ से चली भी जाऊंगी। पता नहीं दीदी क्या ही देंगी। ये लो भाभी, आपके लिए साड़ियाँ, और ये मेरे भतीजे के लिए कुछ चिप्स कुरकुरे। बच्चों को यही सब पसंद आता है ना। और भाभी, ये साड़ियाँ ना मैंने बस एक एक बार पहनी हुई हैं, वैसे बहुत महंगी हैं ये साड़ियाँ। अब आप तो जानते हो, मैं एक बार कपड़ा पहनने के बाद रिपीट नहीं करती हूँ। इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ किसी बाहर वाले को देने का मन नहीं करता भाभी। वैसे मेरे बैग में और भी साड़ियाँ पड़ी हुई हैं, अगर उनमें से कुछ पसंद करना है तो वो कर लो, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा पुरानी लगती हैं। ये नहीं लगती, ये तो बिल्कुल नई है। दीदी, ये चिप्स कुरकुरे आप ही रख लीजिए, क्योंकि मैं चिंटू को नहीं खिलाती ये सब। और हाँ दीदी, ये साड़ियाँ भी आप अपने पास ही रख लीजिए, बहुत महंगी है ना, तो आप ही पहनिए इन्हें। लेकिन भाभी, आप मेरे घर आई हो, इतना सब लेकर आई हो, तो मैं खाली हाथ नहीं भेज सकती ना आपको, ये सब तो रखना ही पड़ेगा तुम्हें। जो साड़ी आपने पहनी हुई है ना भाभी, ये ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये की है। और ये साड़ियाँ, ये बहुत महंगी साड़ियाँ हैं भाभी, जहाँ भी पहनकर जाओगे ना, सब पूछेंगे आपसे कहाँ से ली।
बस एक एक बार पहनी हुई है मैंने ये साड़ियाँ। दीदी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। और ये मेरी साड़ी दीदी, चाहे 500 की हो चाहे 200 की, लेकिन मैंने खुद खरीदी है। दीदी अभी आपने कहा ना कि आप एक कपड़े को रिपीट नहीं करते हो, तो ऐसा करते हैं, आपकी ये पुरानी साड़ियाँ मैं ले लेती हूँ और मेरी पुरानी साड़ियाँ आप ले लीजिए। बुरा मत मानना दीदी, लेकिन आप में और बड़ी दीदी में कितना फ़र्क है। हाँ अब आए ना लाइन पर। अब बोला है आपने सच कि मुझ में और बड़ी दीदी में कितना फ़र्क है। फ़र्क तो है भाभी, क्योंकि ये व्यवहार बड़ी दीदी को आपके साथ करना चाहिए था जो मैंने किया है। मुझे सब पता है भाभी। बड़ी दीदी कितने दिनों से फ़ोन कर रही थी आप सबके पास। वो बेचारी मायके आने जाने के लिए तरसती हैं। मेरा तो जब मन करता है तभी माँ से पापा से सबसे मिल लेती हूँ, लेकिन बेचारी बड़ी दीदी वो तरसती हैं हम सबको देखने के लिए। भाभी मम्मी ने 20,000 रुपए आपको दीदी के लिए दिए थे, ना कि ना मेरे लिए। आपने क्या समझा भाभी, आप मेरे लिए 20,000 का सामान लेकर आओगे, नई नई साड़ियाँ लेकर आओगे तो मैं खुश हो जाऊंगी, आपको कुछ सोना चांदी गिफ्ट करूंगी। आप मेरी इकलौती भाभी हो और मेरा एक ही भतीजा है। मेरे लिए आप सबके सामने सोने चांदी की कोई कीमत नहीं है भाभी। माँ बाबूजी के लिए हम दोनों बहनें बराबर हैं, लेकिन फर्क आपने किया है भाभी। मेरे पास इतना कुछ होते हुए भी आप मेरे लिए इतना कुछ लेकर आए हो। आप खुद सोचो भाभी, दीदी को ज्यादा जरूरत थी या मुझे? मैंने आपको पुरानी साड़ियाँ दी तो आपको इतना बुरा लगा, और आप जो बड़ी दीदी को पुरानी साड़ियाँ देकर आए हो उन्हें कैसा लगा होगा? वो तो उनकी आदत ही ऐसी है, वो कभी किसी से कुछ नहीं कहती। सॉरी भाभी अगर आपको बुरा लगा हो तो। मैं आपकी इंसल्ट नहीं करना चाहती, बस आपको समझाना चाहती हूँ कि आप क्या कर रहे हो। दो बहनों में फर्क मत करो भाभी। आपके लिए दोनों ननद एक बराबर होनी चाहिए। ननद अमीर हो या गरीब, 2 हो या 3, वो सब है तो आपके पति की बहन ही ना। सॉरी भाभी मैंने जो किया उसके लिए, लेकिन भाभी आगे से कभी हम दोनों बहनों में भेदभाव मत करना। ये क्या, बड़ी दीदी ने इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ दी थी मुझे। ये साड़ियाँ तो बहुत महंगी हैं, और मैं दीदी को कुछ भी देकर नहीं आई। कितना मान सम्मान दिया दीदी ने, कितना प्यार दिया, और मैंने उनकी बिल्कुल भी कदर नहीं की। जब से आई हूँ तब से एक फ़ोन तक नहीं किया दीदी के पास। सच कहते हैं लोग, आज के समय में हर इंसान पैसों की कदर करता है, भावनाओं की नहीं। लेकिन आगे से मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगी। चाहे बड़ी दीदी गरीब हो या छोटी दीदी अमीर, वो दोनों हैं तो इनकी बहनें ही ना। मेरे लिए तो दोनों बराबर हैं। आज के बाद मैं ऐसा व्यवहार कभी नहीं करूँगी। मेरे लिए मेरी दोनों ननद एक समान है।